हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर एस सर यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार हम लोग फिर आ चुके हैं एक नए कोर्स प्लान के साथ में, एक नई जर्नी, नई यात्रा जो हमारी सिलेक्शन की है उसको शुरू करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कि मैं आप लोगों को जो हमारा एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी के लिए जो नया बैच लॉन्च हो रहा है, साहस बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। जो नया बैच शुरू होने जा रहा है 16th ऑफ दिसंबर से, तो 16th ऑफ दिसंबर से जो नया बैच लॉन्च हो रहा है उसमें इंग्लिश का सिलेबस क्या होने वाला है, किस तरह से हम लोग इंग्लिश को कवर करने वाले हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जिसमें आप सभी लोग क्या करेंगे, जिस स्ट्रेटेजी को मैं बताऊंगा और जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा वो मैं कवर तो कराऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को भी, खासकर वो लोग जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और वो लोग भी जिनसे पिछले इनटेक में कुछ गलतियां हो गई है, कुछ कमियां रह गई है, वो लोग आज सभी लोग एक अपने आप से खुद से प्रॉमिस करेंगे कि भाई जो फर्स्ट इनटेक वाले हैं तो वो ये सोच के नहीं एग्जाम देंगे कि पहले इनटेक है देख लेंगे हम लोग। नहीं, जो भी सिलेक्शन लेना है, क्योंकि फर्स्ट इनटेक में, पहले अटेम्प्ट में जो हम सिलेक्शन ले लेते हैं, जितनी उमंग से हम लोग पढ़ पाते हैं, जितना फोकस्ड होकर पढ़ पाते हैं ना, वो बाकी अटेम्प्ट में नहीं हो पाता। क्यों? फिर टेंशन्स बढ़ती जाती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। अरे पिछले इनटेक में ये प्रॉब्लम थी, अब पता नहीं कैसा होगा, जे वो फलाने। तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी जी जान लगाएंगे, और जिनको लग रहा है कि पिछले इनटेक में हमारी कमियां रह गई, हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप रीस्टार्ट कीजिएगा हम लोगों के साथ में। वही जोश और जुनून और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जिस टाइप से हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था। जो शुरू करते हैं हम लोग आज की बातचीत को। बात हो रही है हमारी कंप्लीट सिलेबस की। इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस है। कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करें तो आपके सामने सिलेबस दिया है। इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, यूट्यूब पे कौन कौन सी क्लासेस होंगी, एप्लीकेशन पे किस तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे, प्रैक्टिस किस प्रकार से करवाया जाएगा, हर एक चीज को आपको डिटेल में बताया जाएगा। कितने लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर रहेंगे, कितने लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशन पर रहेंगे, वो सारी की सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पे दी जाएगी। अगर हम लोग बात करें टेंस, जो हमारे टॉपिक लिखे हुए हैं सामने, टेंस हो गया, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग्स हो गया हमारा, नाउन हो गया, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब, एडवर्ब्स। ये देखो, ये हमारे नॉर्मल टॉपिक्स हैं और ये यहां से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं इसमें देखो बता दूं बेटा, कॉन्सेप्ट क्लास प्लस वोकैब क्लास दोनों शामिल हैं। मतलब कि जो अभी मैं आपको आर्ट्स बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट क्लास के हैं, वोकैब क्लास के आपको एक साथ में अलग से बताऊंगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लास मतलब कि जैसे टेंस हम पढ़ रहे हैं तो टेंस को 5 क्लास में आपको कवर करवाया जाएगा, और इधर आपकी है मिक्स प्रैक्टिस और प्रैक्टिस क्लास। फिलहाल आपको प्रैक्टिस क्लास दिखा रहे हैं, तो इसमें प्रैक्टिस क्लास कितनी होंगी, तो टेंस की आपकी 5 प्रैक्टिस क्लास होंगी। इसका मतलब हम जो पढ़ेंगे उसको 5 प्रैक्टिस क्लास, 5 तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 5 क्लासेस मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा। नरेशन के बारे में बात करें तो 5 क्लासेस हैं, 5 आवर्स आपका एप्लीकेशन पे मिलेगा। वॉइस के बारे में बात करें तो 4 क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, 4 क्लासेस आपको मिलेंगी एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक कहावत आप लोग सुनते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। अगर आप लोग फिजिकल कर रहे हो तो आपने एक चीज एनालिसिस की होगी कि हम बैठे बस सोचते रहते हैं यार, कि हम वीडियो देखते रहते हैं, सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं कि ये पर्सन हमें बता रहा है कि इस प्रकार से हम लोग स्प्रिंट लगाएं, 50 मीटर के 100 मीटर हमारी स्पीड बढ़ जाती है। सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं कि इस टाइप से दौड़ेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे कुछ नहीं होता। आपको जाके मैदान में उतरना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे आप वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। तो YouTube पे हमारी क्लास आर्टिकल में 5 आवर्स रहेगा, 4 आवर्स की आपकी एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस रहेगी 4 घंटे की। क्वेश्चन टैग्स में 2 क्लास रहती है, दो क्लास आपकी एप्लीकेशन पर रहेंगी। नाउन में थोड़ा सा टॉपिक लंबा होता है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, नाउन के काइंड्स पढ़ते हैं, उसमें नंबर पढ़ते हैं, केस पढ़ते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 6 लेक्चर मिलेंगे और 5 लेक्चर्स में आपको यहां प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ओके, प्रोनाउन के बारे में बात करें तो 5 लेक्चर्स में आपका प्रैक्टिस होगा। प्रीपोजिशन के बारे में बात करें तो प्रीपोजिशन प्लस
5 लेक्चर्स प्रीपोजिशन है यूट्यूब पे, 5 लेक्चर्स आपके रहेंगे एप्लीकेशन पे। कंजक्शन 5 और 5 में डिवाइड है। 5 लेक्चर आपको मिलेंगे कहां पर? यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। ये यूट्यूब पे जो है वो हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में हम लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं और उतने ही डिटेल में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कहां पर? एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करते हैं। ओके गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग यहां पे बात करें अब कंजक्शन में ही कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जिस तरह से अगर आप लोगों ने इस बार 2025 वाला इंटेक दिया है तो आपने देखा होगा लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस का आया हुआ था। मैं हमेशा बोलता था कि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 2 क्लास कंडीशनल सेंटेंस की होंगी, इसकी प्रैक्टिस भी आपको 2 क्लासेस में मिलेगा। मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करें 5 क्लासेस में, 4 क्लासेस में आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। एडवर्ब इन्वर्जन, कंप्लीट एडवर्ब इन्वर्जन दोनों को मिला के हमें 5 लेक्चर्स मिलेंगे कॉन्सेप्ट क्लास के और 3 लेक्चर हमें प्रैक्टिस क्लास में मिलेंगे, मतलब एप्लीकेशन पे। आगे बढ़े हम लोग, तो एडजेक्टिव जिसमें डिग्री डिटर्मिनर्स भी हैं आपके, डिग्री टोटल हमें 7 लेक्चर्स हैं, 3 हमारे डिटर्मिनर्स के हैं। डिग्री और एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो 4 लेक्चर्स हमारे ये हो जाएंगे, 3 लेक्चर हमारे एप्लीकेशन पर रहेंगे। ठीक है, डिटर्मिनर्स 3 में हो आपका, है ना। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड भी हमें इस बार क्वेश्चंस देखने को मिले और हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ था और हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों का इस बार मैंने बोला ना कि जिन बच्चों को कमी लग रही है ना इस बार, तो वो गलती मत करना, इस बैच को पहले ही दिन से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटल बैच से नहीं जुड़े थे, बहुत सारे बच्चे अटल 2.0 बैच से आए थे, बहुत सारे बच्चे वहां पे रैंकर्स बैच से आए थे, क्या कहते हैं वो ब्रह्मास्त्र बैच से आए थे, तो वो बोलते हैं सर पुराना हमारा रह गया। तो पहले ही दिन से मैं एडवाइस दे रहा हूं, पहले ही दिन से जी तोड़ मेहनत करना है और हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आप लोग देखते हैं कि पहले दिन तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर धीमे धीमे डिक्रीज होना, क्यों? कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। सोचते हैं मार्च में पेपर होगा, सोचते हैं अप्रैल में पेपर होगा, बहुत टाइम है, बहुत कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 7 लेक्चर्स 7 घंटे का है ना, उसका 4 में आपको लोग प्रैक्टिस करने को मिलेगा। वर्ड फॉर्मेशन 2 लेक्चर 8 लेक्चर प्रैक्टिस करने को। हालांकि आपको बताएं यहां से आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट शुरू हो रहा है और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में लगभग हमें बहुत सारा प्रैक्टिस करने को मिल जाता है, क्योंकि जब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हम लोग शुरू करते हैं तो लगभग हर एक प्रैक्टिस सेशन में आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मिल जाता है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत कुछ मिल जाता है। वर्ड फॉर्मेशन हो गया आपका। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करें तो 8 लेक्चर्स हो जाएंगे आपके, 10 और 10 आपकी प्रैक्टिस में और ज्यादा ही मिल जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जिस तरह से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको, बहुत सारे अनसीन पैसेज करवा दिए थे, बहुत सारे मैंने PQRS करवा दिए थे। इतना अच्छे तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ था कि भाई एग्जाम में चीजें हमें आसान लगने लगी थी, क्योंकि प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा करोगे ना। जैसे अगर 1600 मीटर है, आप 1600 मीटर ही दौड़ रहे हो तो एग्जाम में हालत खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं पे 1600 मीटर आपसे मांगा गया है या 800 मीटर आपसे मांगा गया है, आप उसका डबल दौड़ रहे हो, आप उससे ज्यादा दौड़ रहे हो, तो आपको छोटी दूरी कम लगेगी। आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। बोथ आर इंपॉर्टेंट। इनके किसी भी चीज को छोड़कर हमारा कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो इस तरह से आपके टोटल जो आवर्स हैं कॉन्सेप्ट क्लास के, वो आपके 90 हो जाते हैं और साथ ही साथ वोकैब क्लास आपकी 90, जिसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम्स मिलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिलते हैं। और जो मैं वोकैब पढ़ाऊंगा उनके साथ साथ जो वर्ड्स होते हैं मैं बताता रहता हूं कि बेटा ये देखो, ये मिस स्पेल्ट और करेक्टली स्पेल्ट में पूछा जाता है, इनको आपको पढ़ते जाना है। उन वर्ड्स को जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं उनको अलग से नोट भी करते जाना है, ठीक ही नहीं है। बात करें प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस हमारे 19 आवर्स की हो चुकी है और साथ ही साथ मिक्स प्रैक्टिस 20 होंगी। तो 20 मिक्स प्रैक्टिस, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के साथ में आपको बताया जाता है कि कंप्लीट सिलेबस आएगा तो उस तरह से हमें उसे किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हम लोग लेके आ रहे हैं। ये कंप्लीट सिलेबस है इंग्लिश का, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात करें ये शुरू कब से हो रहा है, तो जैसे मैंने बोला है कि 16 दिसंबर से ये हमारा बैच शुरू होने जा रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट हमारा यूट्यूब पर रहेगा, प्रैक्टिस हम लोग एप्लीकेशन पे करेंगे और एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन है भैया, हाँ ठीक है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन है, इसमें साहस बैच टेक्निकल वाले बच्चे, ये क्लासेस का शेड्यूल है। सुबह 6 बजे आपकी वोकैब शुरू होगी, सुबह 6 बजे से हम लोग क्लास लेना शुरू करते हैं। देख रहे हो वोकैब, ये बहुत ही क्रूशियल है भैया, और कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो आप
पिछला जो इनटेक दिए है ना बच्चे जो अभी दे के आए हैं ना, उनसे पूछ लेना, उससे पिछले वाले में पूछ लेना कि ये क्लास हमारे लिए कितना बेनिफिट हमें देती है। समझ में आ गया? उसके 8 बजे फिर मिलेंगे हम लोग कहां पर, यूट्यूब पे। ये वाईटी मतलब यूट्यूब पे क्लासेस हैं, ठीक है। हम लोग कहां मिलेंगे? यूट्यूब पे हम लोग मिलेंगे। कहां पे? जो सुबह 6 बजे, उसका 8 बजे। ये टेक्निकल वाले बच्चों का शेड्यूल बता रहा हूं। फिजिक्स 10 बजे एएम यूट्यूब पे, फिर 11 बजे आपकी यूट्यूब पे टेक्निकल मैथ्स रहेगा, 12 बजे प्रैक्टिस रहेगा एप्लीकेशन पे। ये प्रैक्टिस जितनी भी है ना वो सारी एप्लीकेशन पे। 1 बजे टेक्निकल मैथ्स का, 2 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस रहेगा, उसके बाद में 4 बजे प्रैक्टिस रहेगा मिक्स प्रैक्टिस फिजिक्स का, और 5 बजे रहेगा मिक्स प्रैक्टिस रहेगा आपको टेक्निकल मैथ्स का देखने को मिलेगा। ये टेक्निकल वाले बच्चों का है। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल। तो बेटा साहस बैच है आपका, तो साहस बैच माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे मिलेगा, है ना। 16 ऑफ दिसंबर, ये डेट याद कर लो। पहले दिन से जुड़ना है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। इसमें वही क्लास, इंग्लिश की क्लासेस का टाइमिंग सेम है। सुबह 6 बजे से शुरू होगी आपकी क्लास, 8 बजे मिलेगी इंग्लिश की क्लास, उसके बाद में फिर आपको 2 बजे मिलेगी प्रैक्टिस सेशन, ठीक है कि नहीं है। ये इंग्लिश की क्लास का टाइम सेम है। उसका रीजनिंग 7 बजे है, 8 बजे इंग्लिश, 9 बजे जनरल मैथ्स यूट्यूब पे रहेगा, एप्लीकेशन पे जनरल मैथ्स 11 बजे। फिर उसके बाद 12 बजे यूट्यूब पे जीके जीएस की क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले जीके जीएस की क्लास आपकी सिर्फ एप्लीकेशन पे होती थी, लेकिन बच्चों की डिमांड के साथ, बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा थी कि जीके जीएस को लेके आओ, तो जीके जीएस को भी अब हम लोग कहां पे लेके आ रहे हैं? 12 बजे जीके जीएस को यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, ठीक है बेटा। 1 बजे करंट अफेयर की क्लास रहेगी यहां पे, 2 बजे इंग्लिश की, 3 बजे आपको मिलेगा क्या? एप्लीकेशन पे आपको रीजनिंग मिलेगा, और 5 बजे जीके जीएस रीजनिंग, सॉरी जीके जीएस प्रैक्टिस करने को मिलेगा 5 बजे एप्लीकेशन पे। तो ये सारी क्लासेस का शेड्यूल है, इसको फिक्स कर लो। आप चाहे एक्स ग्रुप वाले हो तो टेक्निकल वाला ये शेड्यूल आपके सामने होना चाहिए, टाइम टेबल, और नॉन टेक्निकल वाले हो तो ये वाला टाइम टेबल आपके सामने होना चाहिए पहले ही दिन से। अब बात करें बैचेस के बारे में, तो साहस बैच माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, यहां पे आपको क्या मिलेगा? ये आपका की पॉइंट है ना। देखो इसमें बात करें लाइव बैच, जो प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, जो मैंने बोला प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग करने वाले हैं। साहस बैच आपको लाइव बैच मिलता है। ये लाइव बैच है बेटा, लाइव बैच। और ये लाइव बैच में सभी सब्जेक्ट्स का आपको लाइव प्रैक्टिस करवाया जाएगा बेटा। सभी सब्जेक्ट्स का, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, 300 प्लस मिक्स लाइव प्रैक्टिस मिलता है। अब थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ भाई, कि 500 प्लस टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस हो रही है सभी सब्जेक्ट्स के मिला के, सभी सब्जेक्ट्स के मिला के। अगर 20 क्वेश्चन भी हुए तो आप इसमें इंटू करोगे ना 20 इंटू 500, तो आपको मालूम चल जाएगा कि 20 इंटू 500 10,000 प्लस क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं टॉपिक वाइज। और अगर हम मान लो 20 क्वेश्चन, इसमें भी जनरली 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 3 इंटू 20, 300 इंटू 20 करो, 6000 के समथिंग आपको मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस जब आप लोग लगाओगे, मैंने बोला ना कि 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मुझे पता है, लेकिन कौन से आएंगे हमें नहीं पता है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। साथियों आपको कॉन्सेप्ट क्लास यूट्यूब पे मिल जाती हैं, लाइव रैंकिंग चैट और पोल के जरिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जिस हिसाब से हमारे एग्जाम में पोल आते हैं, पोल का मतलब जो ऑप्शंस रहते हैं ना ऑनलाइन लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, मतलब क्या कहते हैं एग्जाम में, उसी तरह से लाइव क्लास में आपको पोल के जरिए आपको आंसर लगाने को मिलता है। इसमें माइस मार्किंग होता है आप लोगों को, तो इसलिए माइस मार्किंग के साथ में आपको स्कोर और रैंकिंग ये सारी चीजें मालूम चलती हैं। पीडीएफ सभी क्लासेस का, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलते हैं। आपको कोई भी समस्या है, आप लोगों को फोन नंबर के साथ आप उस फैकल्टी से आप उसके टाइम के हिसाब से बात कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको सिर्फ यही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। साथ ही साथ कंप्लीट अटल 2.0 लाइव बैच, जो पुराना वाला बैच है अटल 2.0, वो बैच आपको कंप्लीट मिलता है, कंप्लीट सिलेबस के साथ में। मतलब एक बैच के साथ में एक बैच आपको फ्री दिया जा रहा है, मतलब 2 बैच मिल रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस रेट में। समझ में आ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बात करें हम लोग लाइव बैच के साथ साथ आपको यहां पे नोट्स बैच भी प्रोवाइड करते हैं। अब नोट्स बैच की बेनिफिट क्या है? अब आपने लाइव बैच अटेंड कर लिया, लाइव प्रैक्टिस कर लिया, अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको मिलेगा नोट्स बैच। इसमें आपको डीपीपी विद सॉल्यूशन 160 प्लस हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक, हर एक टॉपिक के आपको डीपीपी मिल जाएंगी। 12 प्लस सिलेक्शन सीरीज विद सॉल्यूशन, इसका मतलब कंप्लीट, जैसे कि वीक मान लो, एक वीक में हर एक टीचर का, हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई पार्ट पोर्शन, कोई ना कोई पार्ट कंप्लीट हुआ होगा,
है ना। हर एक वीक में मान लो 15 दिन में मान लो एक टॉपिक कंप्लीट हो, जितने भी टॉपिक कंप्लीट हुए होंगे इस एक महीने में या एक वीक में 2 वीक में, उन सभी का एक आपको कंप्लीट आपको एक टेस्ट दिया जाता है जिसको हम लोग सिलेक्शन सीरीज विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें 540 प्लस कॉन्सेप्ट हैंड रिटन नोट, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस होती हैं उनके नोट्स मिल जाते हैं। आप लोगों को अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 450 प्लस टॉपिक वाइज और 200 प्लस मिक्स लाइव प्रैक्टिस आपको मिल जाती है, मतलब मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको। 30 एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन फॉर स्टूडेंट्स, ये चीज तो आपको मिलती ही मिलती है कि भैया आप डायरेक्ट टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा, ज्यादा का मतलब इसलिए है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो आपकी पूर्णावती वगैरह होती है जो बाद में इसमें ऐड होंगी, लेकिन इसमें पहले ही आपको दी गई है कि किस टाइप के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पहले से ही मौजूद दी जा रही है। इसीलिए ये प्रीवियस जो बैच होता है इसका फायदा ये होता है कि कंप्लीट सिलेबस के साथ में वो नोट्स बैच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है कि नहीं है? तो मिलते हैं हम लोग 16 ऑफ दिसंबर से, शुरू करेंगे अपने सेशंस को वही जोश और जुनून के साथ में। आपके अंदर भी जोश और जुनून दिखना चाहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना और प्रॉमिस करना अपने आप से, क्या अपने आप से क्या प्रॉमिस करना है कि इस बार तो हमें एक सीट पक्की करना है, चाहे कुछ हो जाए, इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही है। मुझे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट का वेट नहीं करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले प्रॉमिस करें। और जिनका पिछला इनटेक खराब हो गया, इनको लग रहा है यार थोड़ा सा कमी रह गई, वो इस बार प्रॉमिस करें कि अगला इनटेक खराब नहीं होने देना है। ओके गाइस, अधिक जानकारी के लिए, क्लासेस की जानकारी के लिए, है ना, कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दे आर हेल्पलाइन नंबर्स और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अपने सेशंस में। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।